नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। आज दुनिया पहले जैसी नहीं रही। धरती का मौसम धीरे धीरे अपना संतुलन खोता जा रहा है। कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, कहीं अचानक बाढ़ आ रही है, तो कहीं बारिश महीनों तक नहीं होती। जिन नदियों में कभी भरपूर पानी बहता था, वे सूखने लगी हैं, और जिन पहाड़ों पर सालों तक बर्फ जमी रहती थी, वहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यह केवल मौसम का सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक बड़ा संकेत है कि प्रकृति अब इंसानों को चेतावनी दे रही है, और इसी गंभीर बदलाव को जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है धरती के तापमान और मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। आज पूरी दुनिया इस समस्या का सामना कर रही है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंसानों की गतिविधियां। पेड़ों की कटाई, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ये सब धीरे धीरे धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में बढ़ती हैं, तो वे धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यही कारण है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसका असर केवल मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानों, जानवरों, खेती और पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है। आज ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में कई तटीय शहरों के डूबने का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ कई जगहों पर सूखा बढ़ रहा है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। किसानों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है, क्योंकि मौसम अब पहले की तरह भरोसेमंद नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। कभी गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। बारिश और मौसम के बदलाव की वजह से कई नई बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। यानी यह समस्या केवल पर्यावरण की नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। सबसे दुख की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन का असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ता है जिन्होंने इसके लिए सबसे कम जिम्मेदारी निभाई होती है। गरीब लोग, किसान और छोटे गांव में रहने वाले लोग प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा सामना करते हैं। कभी बाढ़ उनकी फसलें बर्बाद कर देती है, तो कभी सूखा उनके जीवन को मुश्किल बना देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय पूरी तरह हाथ से नहीं निकला है। अगर लोग जागरूक हो जाएं और छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएं, तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, बिजली और पानी की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना और प्रदूषण कम करना, ये छोटे छोटे कदम भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकारें भी इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन केवल सरकारों के प्रयास काफी नहीं है। जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। खास जरूरत केवल विकास की नहीं, बल्कि ऐसे विकास की है जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी इंसान का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। हमें ये समझना होगा कि धरती केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। इतना समझना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे आज और आने वाले कल दोनों को प्रभावित कर रहा है। अगर आज हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां केवल हरे भरे जंगलों, साफ नदियों और संतुलित मौसम की कहानियां ही सुन पाएंगी। क्योंकि इंसान प्रकृति के बिना जी सकता है, यह केवल भ्रम है। सच तो यह है कि इंसान का अस्तित्व हमेशा प्रकृति पर ही निर्भर रहेगा, और हमारे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहां गर्मी अत्यधिक पड़ती है, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम सभी लोग अपनी प्रकृति को बचाएं और अपनी ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाएं, ताकि हमारे क्षेत्र में भी गर्मी कम पड़े और लोगों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस विषय पर ज़रूर जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और इस जलवायु परिवर्तन जैसी भयानक समस्या को वश में करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये समस्या कम हो सके और हम अपने एक सुनहरे राष्ट्र का सपना पूरा कर सकें और अपने देश को, अपनी प्रकृति को बचा सकें। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।